इस फोर्ट को महाराणा कुंभा ने बनाया था। महाराणा कुंभा यहाँ पर आते हैं, ये ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया, सेकंड लार्जेस्ट वॉल आफ्टर चाइना का निर्माण करते हैं और 60 हिंदू टेम्पल्स बनाए जाते हैं। बाहर जो आपको ये बॉर्डर लाइन दिख रही है 36 किलोमीटर की वॉल है, जो कि अभी भी इंटैक्ट है। ये वही स्थान है जहाँ पर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 9 मई 1540। इसके अंदर एक रूम बना हुआ है, वहां पर ही उनका जन्म हुआ था। ये वाले आप जितने भी क्वार्टर्स देख रहे हैं, ये पहले एक जेल हुआ करती थी। जैसे कि सर वो मंदिर आपको देख रहे हैं, वो बहुत फेमस मंदिर है इस कुंभलगढ़ का। उसके अंदर जो शिवलिंग है उसका हाइट है 4.5 फीट का शिवलिंग है। कहा जाता है कि जब महाराणा कुंभा वहाँ नीचे बैठकर जब पूजा करते थे तो शिवलिंग और उनका जो हाइट है इक्वल हुआ करता था। कि कुंभा की जो हाइट बता रखी है हिस्ट्री के अंदर 8 फीट 4 इंच। सबसे लंबे जो राजा हुए महाराणा कुंभा हुए। दुश्मन का सैनिक अगर यहाँ से रस्सी के थ्रू अगर वो क्लाइम करके ऊपर चढ़ रहा है तो यहाँ पर उस समय गर्म तेल डालते थे, ताकि गर्म तेल से जलकर फिसल के नीचे गिर जाते थे। ये वाला है वाटर टैंक, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। पूरे इस किले का बारिश का पानी यहाँ पर इकट्ठा करते थे। अकबर को ये लगता है कि महाराणा प्रताप यहीं पे रुके हुए, उनका एक सेनापति था शाहबाज खां को यहाँ पर भेजा उन्होंने। सामने यहाँ पर बाहर पहुंच चुका था और वहां से उसने ये कैनन का फायर किया था, जो कि मार्क आज भी यहाँ पर मौजूद है। हिडन फोर्ट भी कहते हैं इसको। जैसे आपने देखा होगा कि बिल्कुल पास में आते हैं तब जाके एकदम से किला दिखाई देता है, क्योंकि इसकी जो हाइट है समुद्र लेवल से 1100 मीटर होने के बावजूद भी ये किला दूर दूर से विजिबल नहीं है। यहाँ पर राजा महाराजाओं के हाथी महाराणाओं के वो यहाँ पर बंधा करते थे। हर गेट के अंदर साइड पर एक एक सैनिक को अपॉइंट करते थे, ताकि अगर कोई दुश्मन का सैनिक झुक के आएगा, जैसे झुक के अंदर एंटर होगा तो उससे तलवार से गर्दन काट दी जाएगी। ये काफी बड़ा दिया हुआ करता था जहाँ पर जोत जलाई जाती थी। और ऐसा भी कहा जाता है कि 10 किलोमीटर के दायरे में इसके उजाले से लोग बाग खेती भी किया करते थे। बाहर वाले जो थे वो घोड़ों के सेनापतियों के अस्तबल थे। ये अंदर जो है राजा के घोड़े यहाँ पर बनते थे। काफी हिस्सा इसका रिनोवेट किया गया है। फोर्ट बनाना असंभव है। अगर आपको फोर्ट अगर बनाना है, एक ही उपाय है, स्वैच्छिक नर बलि। इट मीन्स सेल्फ ह्यूमन सेक्रीफाइस जब तक नहीं होगा तब तक फोर्ट नहीं होगा। ये जो सर है यहाँ पर उनकी ऋषि थे, उनकी बलि दी गई थी कुंभा के द्वारा। उनका सिर यहाँ पे गिरता है, इसलिए छोटा जो पत्थर आप देख रहे हैं यहाँ पर सिर गाड़ा गया। फिर यहाँ से उनकी बॉडी चलती गई 700 मीटर टॉप पर जाके जहाँ धड़ गिरता है वहाँ पर उनका मेन मंदिर बना हुआ है। वेलकम इन कुंभलगढ़। मेरा नाम दरियाव सिंह राणावत है। मैं आपका लोकल गाइड हूँ कुंभलगढ़ का। इस फोर्ट को महाराणा कुंभा ने बनाया था, इसलिए इस किले का नाम कुंभलगढ़ है। इस फोर्ट के टोटल 9 गेट हैं, जिसमें से ये आप जो देख रहे हैं ये वाला जो गेट है राम गेट है, रामपोल कहते हैं इसको। ये है 5th नंबर गेट है। 5 गेट ऑलरेडी आप क्रॉस कर चुके हैं। जैसे फर्स्ट नंबर जो गेट है उसका नाम है आर्यट गेट, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आर्यट जनजाति के लोग रहा करते थे, इसलिए उस गेट का नाम आर्यट गेट है। 2nd नंबर गेट आपने क्रॉस किया होगा हल्लापोल, हल्लापोल गेट है। 3rd नंबर है हनुमान पोल, क्योंकि हनुमान जी की मूर्ति लगी हुई है बाहर की साइड में। और 4th नंबर है विजय गेट। विजय गेट इसलिए कहा जाता है कि महाराणा कुंभा ने नागौर का किला जीता था, जो कि नागौर मारवाड़ रियासत के अंदर आता है। ये है रामपोल, 5th नंबर गेट है। महाराणा कुंभा का जन्म हुआ था 1417 में। टूवर्ड्स यहाँ से चलते हैं जयपुर की तरफ तो वहाँ पर एक छोटी रियासत है देवगढ़। देवगढ़ रियासत के पास में मदारिया गांव है उनका, वहाँ पर जन्म हुआ था। और उनका राज तिलक हुआ था चित्तौड़ के किले के अंदर, वो हुआ था 1433 के अंदर। फिर महाराणा कुंभा यहाँ पर आते हैं और इस फोर्ट का निर्माण स्टार्ट करते हैं 1443 के अंदर। इसके अंदर टोटल जो मंदिर बने हुए 360 टेम्पल्स हैं, लेकिन 360 टेम्पल जो हैं पहले के बने हुए थे इस फोर्ट से पहले के, जो कि बनाए गए थे राजा संप्रति के द्वारा। राजा संप्रति कौन थे? अशोक सम्राट, आपने नाम सुना होगा, अशोक सम्राट के पोते थे। उन्होंने 2nd to 12th सेंचुरी के अंदर वो सारे जैन टेम्पल्स बनाए थे, 300 जैन टेम्पल्स। फिर महाराणा कुंभा यहाँ पे आते हैं, ये ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया, सेकंड लार्जेस्ट वॉल आफ्टर चाइना का निर्माण करते हैं और 60 हिंदू टेम्पल्स बनाए जाते हैं। जैसे जैसे धीरे चलेंगे ऊपर, जैसे जैसे आपको वो मंदिर दिखाई जाएंगे और जैसे जैसे मैं आपको हिस्ट्री एक्सप्लेन करता जाऊँगा। जैसे कि सर आप सामने ये देखेंगे, ये पूरे किले का मैप है। बाहर जो आपको ये बॉर्डर लाइन दिख रही है पूरी वॉल है, 36 किलोमीटर की वॉल है, जो कि अभी भी इंटैक्ट है। और इसी वॉल के ऊपर छोटे छोटे ऐसे सेमी सर्कल बने हुए हैं, जो 700 सेमी सर्कल बने हुए अराउंड दिस वॉल। क्यों बना गए थे? क्योंकि वहाँ पर वॉच करने के लिए सैनिक एक साथ ग्रुप में खड़े रहकर वहाँ पर वॉच करते थे, वो वहीं से अटैक करते थे। उस समय हमारे भारत के अंदर ये ऐसे तोपें
बंदूकें नहीं हुआ करती थी, उस समय एरोज हुआ करते थे और आर्चरी से फाइट किया करते थे। और कहीं कहीं पे ऐसे स्लोप में ऐसे डिज़ाइन किया गया है उस दीवार को, तो वहाँ पर हॉट ऑयल डाला करते थे। ये पूरा उसी का मैप है जिसके अंदर काफ़ी सारे तालाब है, 7 चेक डैम से छोटे छोटे, 16 स्टेप वेल्स बने गई। इसमें कुछ लोग अभी भी रहते हैं, पॉपुलेशन 450 से 500 पॉपुलेशन है इसके अंदर, और काफ़ी छोटे छोटे ऐसे कुएं बनाए गए हैं। ये वाले आप जितने भी जो क्वार्टर्स देख रहे हैं, ये पहले एक जेल हुआ करती थी सैनिकों को, या कुछ जो दुश्मन की सेना आती थी तो उसमें से कुछ सैनिकों को यहाँ पे रोकने के लिए, जो कि अभी कुछ ऑफिसेज बन गए। एएसआई के ऑफिस है यहाँ पर, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ऑफिस है, और पुलिस चौकी यहाँ पर खुली हुई है, और कुछ जगह टॉयलेट्स का निर्माण किया गया है। इधर वाले जो आपको दूर वो मंदिर दिखाई दे रहे हैं, उनको कहा जाता है गोलेराव जैन टेम्पल। गोलेराव जैन टेम्पल इसलिए कहते हैं कि राउंड्स में बने हुए थे पहले, वहाँ पर पहले 9 मंदिर हुआ करते थे, अभी टोटल 8 मंदिर। एक मंदिर गिर चुका लेकिन उसके अवशेष मौजूद है वहाँ पर। फिर आप नीचे देखेंगे ऐसे दीवारें बनी हुई हैं, ऐसे 7 चेक डैम हुआ करते थे छोटे छोटे पानी स्टोरेज के लिए, जो कि मैंने पहले आपको बताया था। वैसे वो तालाब बने हुए हैं जो कि अभी डैमेज हो चुके हैं, इसलिए अभी पानी भरा नहीं रहता है। अभी लोग बाग खेती करते हैं, जो लोग इस फोर्ट के अंदर रहते हैं। और ये वाला इधर देखेंगे कुछ लोग हैं जो कि किलेदार हुआ करते थे उस समय। महाराणा फतेह सिंह जी 19वीं सेंचुरी में उनके साथ आए हुए हैं, तो यहीं पे रह बस गए हैं। नीचे कुछ राजपूत लोग रहते हैं जो इन्हीं के फैमिली की जनरेशन के हैं, जो भी किलेदार हुआ करते थे। फिर उधर आप देखेंगे ट्राइबल लोग रहते हैं, भील जाति के लोग, जिन्होंने युद्ध में महाराणा प्रताप की काफ़ी सहायता की थी। जैसे कि सर वो मंदिर आपको देख रहे हैं, वो बहुत फेमस मंदिर है इस कुंभलगढ़ का। उसके अंदर जो शिवलिंग है उसका हाइट है 4.5 फीट का शिवलिंग है। उस मंदिर का नाम है नीलकंठ महादेव कहा जाता है, काफ़ी फेमस मंदिर है। जो स्क्वायर बना हुआ है वो वाला, वो बनाया गया था महाराणा कुंभा ने, और उसके बाद रिनोवेशन जो किया है वो महाराणा सांगा ने किया गया। वापस 19वीं सेंचुरी में महाराणा फतेह सिंह जी ने रिनोवेशन किया उसका। कहा जाता है कि जब महाराणा कुंभा वहाँ नीचे बैठकर जब पूजा करते थे तो शिवलिंग और उनका जो हाइट है इक्वल हुआ करता था। कि कुंभा की जो हाइट बता रखी है हिस्ट्री के अंदर 8 फीट 4 इंच, सबसे लंबे जो राजा हुए महाराणा कुंभा हुए। उसके बाद जो बताई गई है वो महाराणा प्रताप की 7.2। काफ़ी फेमस मंदिर है शिव मंदिर का। उसके जस्ट पास में आप देखेंगे छोटा मंदिर है, वो जैन पार्श्वनाथ मंदिर है। ठीक है, फिर हम पीछे वापस आएंगे, नीचे जब उतरेंगे तब आपको वैदिक मंदिर के अंदर ले जाया जाएगा। वो भी काफ़ी फेमस मंदिर, हवन यज्ञशाला, जो कि बनाया गया था 1458 के अंदर। जब ये उस किले का पूरा निर्माण हो चुका था तो हवन यज्ञ करने के लिए उस मंदिर का निर्माण किया गया। 108 साधुओं ने बैठ के हवन कुंडशाला उसका निर्माण किया था। ये वाला जो मंदिर लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, जो कि अभी एक्टिव मंदिर है। और ये वाला जो मंदिर है अपने गणेश का मंदिर है, जो अनेक साल में एक बार खुलता है, गणेश चतुर्थी में खोला जाता है। ये सारे जितने भी मंदिर है 15वीं सेंचुरी के महाराणा कुंभा के टाइम बनाए गए हैं। वापस रिनोवेशन के महाराणा फतेह सिंह जी ने। इधर वो आप सामने वो देख रहे हैं, ये दीवार यहाँ से स्टार्ट है, जो वॉल ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया 36 किलोमीटर की इसकी लेंथ है, अभी भी इंटैक्ट है। ऐसे आप सेमी सर्कल जो बने हुए राउंड में, बुर्ज जिनको कहते हैं हम, वो ऐसे 700 बने हुए अराउंड दिस वॉल। ठीक है, यहाँ से फ्रंट पार्ट काफ़ी चौड़ा है, इसका 21 फीट चौड़ाई है इसकी। कहा जाता है कि उस समय 4 से 6 घोड़े उसका ऊपर घुड़सवार चला करते थे। फ्रंट पार्ट काफ़ी चौड़ा है। जैसे आप आगे जाएंगे, कहीं से वॉल सकड़ी हो गई है, कहीं से चौड़ी है, ऐसे बनाई गई है वॉल को। फ्रंट पार्ट काफ़ी चौड़ा बनाया गया क्योंकि इस फोर्ट के ऊपर जो अटैक हुए हैं 17 बार, वो इस फ्रंट साइड से ज़्यादा हुए हैं। इवन जो महाराणा कुंभा है, महाराणा कुंभा ने काफ़ी युद्ध लड़े, 56 बैटल फाइट किए, जिसमें से वो एक भी युद्ध नहीं हारे। उन्होंने उनको इसीलिए अजय योद्धा भी कहा जाता है। इवन इस किले के ऊपर 17 बार अटैक हुआ, लेकिन एक भी बार इसको कब्जा कोई नहीं कर पाया, इसलिए कॉन्कर्ड नहीं हुआ, इसीलिए अजय दुर्ग भी कहते हैं। इस तरह से इसके काफ़ी सारे नाम हैं इस किले के। कटार फोर्ट भी कहते हैं, हिडन फोर्ट भी कहते हैं इसको। जैसे आपने देखा होगा कि बिल्कुल पास में आते हैं तब जाके एकदम से किला दिखाई देता है, क्योंकि इसकी जो हाइट है समुद्र लेवल से 1100 मीटर होने के बावजूद भी ये किला दूर दूर से विजिबल नहीं है। लेकिन ऊपर आप जाएंगे तो ऊपर से चारों तरफ आप घूम के देखेंगे, चारों तरफ आपको दिखाई देगा। इसलिए कुछ हिस्सा इसको मेवाड़ की आंख भी कहते हैं। इवन इसी किले के बारे में एक राइटर है, उसने लिखा है उसकी बुक के अंदर, मेवाड़ का एक ऐसा किला है जिसको देखने से सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है, वो इसी किले के बारे में लिखा है। ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं इधर, ये सारी वॉल है। अब आप देख सकते हैं काफ़ी चौड़ी वॉल है, ये 21 फीट चौड़ाई है इसकी। अब आप देखिए बाहर वो जो राउंड राउंड में से सेमी सर्कल बने हुए हैं, ऐसे 700 बने हुए हैं पूरे इस वॉल के पास पास में। यहाँ पर ये वॉच टावर का काम करते थे, यहाँ पर सैनिक खड़े रह के बाहर वॉच करते थे। ऐसे कहा जाता है कि एक सेमी सर्कल के अंदर 10 सैनिक यहाँ पर खड़े रहते थे। तो ऐसे आप अनुमान लगाइए कि जब युद्ध होने वाला होता था उस समय 7000 सैनिक इस वॉल के ऊपर खड़े रहते थे, क्योंकि 10 के हिसाब से आप अगर लगाएंगे तो 700 ऐसे बुर्ज है जहाँ पर 10-10 सैनिक खड़े करेंगे तो 7000 टोटल सैनिक उस समय ओनली वॉल के ऊपर खड़े किए जाते थे।
फिर इधर देखेंगे आप पीछे की साइड में, ये वाला गेट नंबर है 6 नंबर गेट है। इसको कहा जाता है भैरव गेट। भैरव गेट इसलिए कहते हैं, जब महाराणा कुंभा और उनके आर्किटेक्ट जो है मंडन व्यास, जब वो यहाँ पर आते हैं, इस किले को बनाना स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे ऐसी कुछ घटनाएं घटती है जिसकी वजह से महाराणा कुंभा काफी चिंतित हो गए थे। यहाँ पर क्या हुआ था कि जैसे दीवारें बनाते थे, दिन को दीवारें बनाते थे, रात को दीवारें ऑटोमेटिकली गिर, जैसे 5 से 7 बार जब हुआ तो महाराणा कुंभा काफी चिंतित हो गए थे। तो महाराणा कुंभा फिर यहाँ पर लोकल लोगों के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या रीजन है जिसकी वजह से फोर्ट का निर्माण नहीं हो पा रहा है। महाराणा कुंभा जब लोगों के पास जाते हैं, ट्राइबल लोगों के पास जब जाते हैं, तो वो बताते हैं कि इसके बारे में आपको एक ही व्यक्ति बता सकते हैं जिनका नाम है मेड़ बाबा। मेड़ बाबा भी कहते थे और उनको एक भैरव मुनि भी कहा जाता था, क्योंकि वो इन्हीं जंगलों में काफी सालों से तपस्या कर रहे थे, तपस्वी थे, काफी सालों से तपस्या कर रहे थे, उनको ज्यादा इस फील्ड का नॉलेज था, इस जगह का नॉलेज था। जब महाराणा कुंभा उनके पास जाते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि क्या रीजन है जिसकी वजह से फोर्ट का निर्माण नहीं हो पा रहा है, इसका आप कोई उपाय बताइए। वो कहते हैं कि इसका फोर्ट, यहाँ पर फोर्ट बनाना असंभव है। अगर आपको फोर्ट अगर बनाना है, एक ही उपाय है, स्वैच्छिक नर बलि, इट मीन्स सेल्फ ह्यूमन सेक्रीफाइस जब तक नहीं होगा तब तक फोर्ट नहीं होगा। क्योंकि वो राजा थे, अगर ऐसे ही किसी को लाके मारना चाहते तो मार सकते थे, लेकिन खुशी खुशी अगर बलि दी जाएगी उसकी इच्छा से, तब जाके इस फोर्ट के किले का निर्माण हो सकता है। तो ये बात सुन के महाराणा कुंभा जाने लगते हैं, क्योंकि उनको पता था कि इसके लिए कौन रेडी होगा। जब ये बात जाने की बात जब उन्हीं मेड़ बाबा को जब पता चलती है, तो मेड़ बाबा खुद आके उनको रोकते हैं, कुंभा को, और वो खुद सेक्रीफाइस के लिए रेडी होते हैं। जब वो रेडी होते हैं तो वो बताते हैं कि मेरी 2 कंडीशंस है, एक जो बलि दी जाएगी राजा के द्वारा ही दी जाएगी, क्योंकि वो भी चाहते थे कि राजा के द्वारा के बलि दी जाएगी तो मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, और दूसरा बलि देने के बाद मेरे नाम का गेट बनाया जाएगा। तो ये उन्हीं के नाम का फिर गेट बनाया गया। यहाँ से कुछ अंदर थोड़ा चलेंगे अपन, वहाँ पर एक सिंबॉलिक मंदिर बना हुआ है जहाँ पर उनकी बलि दी गई। उनकी जो बॉडी है विदाउट हेड चलती गई, जो जाकर टॉप पर गिरी, 700 मीटर चलती गई, टॉप पर गई, जहाँ पर मेन मंदिर उनका अभी भी बना हुआ है। ये जो सर है, यहाँ पर उनकी ऋषि थे, उनकी बलि दी गई थी कुंभा के द्वारा। उनका सिर यहाँ पे गिरता है, इसलिए छोटा जो पत्थर आप देख रहे हैं यहाँ पर सिर गाड़ा गया। फिर यहाँ से उनकी बॉडी चलती गई 700 मीटर टॉप पर जाके जहाँ धड़ गिरता है, वहाँ पर उनका मेन मंदिर बना हुआ है मेड़ बाबा का। ये जो सर आप देखिए, जो डिजाइन दिया हुआ है यहाँ पर, ये जो स्लोप दिया हुआ है, ये एक्चुअली ये हॉट ऑयल के लिए यूज करते थे। अगर कोई दुश्मन का सैनिक अगर यहाँ से रस्सी के थ्रू अगर वो क्लाइम करके ऊपर चढ़ रहा है, तो यहाँ पर उस समय गर्म तेल डालते थे, ताकि गर्म तेल से जलकर फिसल के नीचे गिर जाते थे। इधर आप सामने ये वाला जो गेट देखेंगे, इसको कहा जाता है नींबू गेट। नींबू गेट इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे काफ़ी सारे नींबू के पेड़ हुआ करते थे उस समय, इसलिए नींबू गेट कहते हैं। इसी गेट के ऊपर एक मार्क दिया हुआ है राइट साइड में, जो कि कैनन बॉल मार्क है, तोप के गोले का मार्क है, जो कि उस समय एक शाहबाज का सेनापति था अकबर की सेना के अंदर। अकबर ने उसको भेजा था यहाँ पर महाराणा प्रताप को कवर करने के लिए। तो उस समय उसने यहाँ पर फायर किया था उस पहाड़ से, वह जो दूर देख रहे पहाड़, उस पहाड़ से उन्होंने फायर किया था, जो काफ़ी डिस्टेंस होने की वजह से इतना डैमेज नहीं हुआ। अगर वो पास से अगर फायर किया गया होता तो ये पूरा गेट है बिखर जाता है। इसलिए आप जब पास में जाएंगे वहाँ पे आपको मार्क भी दिखाई देगा। अभी ये वाला जो मार्क है, तोप के गोले का मार्क है, जो कि आफ्टर हल्दी घाटी युद्ध के बाद में, जैसे कि क्या हुआ था कि जब हल्दी घाटी का युद्ध चल रहा होता है तो महाराणा प्रताप का चेतक हॉर्स घायल हो जाता है, तो वहाँ से वो चेतक हॉर्स महाराणा प्रताप को लेकर निकलता है। जैसे ही वो नाला कूदता है हल्दी घाटी का, वहीं पे शहीद हो जाता है, जहाँ पे उसकी समाधि बनी हुई है। फिर महाराणा प्रताप वहाँ से यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर जब आते हैं, उनके मामा के लड़के थे जिनका नाम था बान सोनगरा। बान सोनगरा को पूरा एक किला उनको सुपुर्द करके वो चले जाते हैं ईडर। गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर पे उस जमाने में एक स्टेट हुआ करती जिसका नाम है ईडर। तो वहाँ पर जाते हैं महाराणा प्रताप, और वहाँ से धन इकट्ठा करने जाते हैं, क्योंकि वहाँ इसलिए जाते हैं कि भामाशाह वहाँ पर काफ़ी रहते थे, जैन लोग काफ़ी रहते थे, तो वहाँ से धन इकट्ठा करने जाते थे। क्योंकि मेवाड़ की फाइनेंशियल स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो गई थी, इसलिए हो गई थी क्योंकि हमेशा मेवाड़ ने मुगलों के सामने कभी घुटने नहीं टेके और कभी अधीनता स्वीकार नहीं की, हमेशा उनके सामने लड़ते हुए आए। लेकिन महाराणा कुंभा के बाद में काफ़ी कंडीशन खराब हो गई थी। महाराणा कुंभा के टाइम तक इस मेवाड़ का गोल्डन टाइम था। इवन नॉर्थ इंडिया जो था कंप्लीट बहुत पावरफुल था, एज ए यूथ के हिसाब से देख लीजिए, एज ए फाइनेंशियल देख लीजिए। क्योंकि मैंने बताया था कि महाराणा कुंभा ने 56 युद्ध लड़े थे, तो एक भी युद्ध वो नहीं हारे, इसलिए उनको अजय योद्धा भी कहा जाता है। तो इसीलिए महाराणा प्रताप वहां चले जाते हैं, कहाँ पर, ईडर जाते हैं। लेकिन अकबर को ये लगता है कि महाराणा प्रताप यहीं पे रुके हुए, उनका एक सेनापति था शाहबाज खां को यहाँ पर भेजा उन्होंने, और शाहबाज खां यहाँ पर जब आता है, यहाँ से कुछ दूर जाकर रुक जाता है वहां पर, क्योंकि उसको आगे का रास्ता दिखाई नहीं देता है, क्योंकि इसको हिडन फोर्ट भी कहते हैं, इतना ऊंचा होने के बावजूद भी कहीं से दिखाई नहीं देता है। तो जहाँ पर वो रुकता है वहाँ पर उसने एक बावड़ी बनेगी जिसका नाम है बादशाह की बावड़ी बनेगी। वहाँ पे काफी समय तक रुका रहता है। फिर 3 लेडीजें थी,
3 लेडीजों ने उसको रास्ता दिखा दिया था कुछ पैसों के लालच में आके, तब जाके वो सामने यहाँ पर बाहर पहुंच चुका था और वहां से उसने ये कैनन का फायर किया था, जो कि मार्क आज भी यहाँ पर मौजूद है। ये वाली जो वॉल है इनर वॉल है, इसके पास में जो स्टेप्स बनी हुई है सैनिकों के खड़े रहने के लिए, वॉच करने के लिए और घेराव करने के लिए। इन केस अगर अंदर कोई दुश्मन की सेना एंटर हो गई है तो इधर से पीछे से घेराव करने को। और यहीं से एक रास्ता जाता है जो कि रानी के महल के अंदर, जो इसको हिडन गेट कहते हैं। ऐसे 16 हिडन गेट बने हुए हैं। जैसे कि पहले क्या था कि राजस्थान 4 भागों में बटा हुआ था। बड़ी बड़ी 4 रियासतें हुआ करती थी, मेवाड़ रियासत, मारवाड़ रियासत, ढूंढाड़ रियासत और हाड़ौती रियासत। मेवाड़ के अंदर 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, भीलवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर, राजसमंद। और मारवाड़ के अंदर जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, जितना भी डेजर्ट एरिया, प्लेन एरिया पूरा मारवाड़ के अंदर है। और जयपुर वाला आता है ढूंढाड़ के अंदर, और कोटा बूंदी आता है हाड़ौती के अंदर। फिर बड़ी बड़ी 4 रियासत थी, फिर इसके नीचे छोटी छोटी काफी रियासतें। पहले राजस्थान का नाम राजपूताना था। राजपूताना इसलिए था कि राजस्थान में राजपूतों के राजे रजवाड़े काफी हैं यहाँ पर, इसलिए पहले इसको राजपूताना कहा जाता था। जैसे कि आप किसी और किले में जाएंगे तो आपको हमेशा 4 से ज्यादा ही वॉच टावर मिलेंगे आपको। यहाँ पर एक ही वॉच टावर है जिसका नाम है तारा बुर्ज। तारा बुर्ज कहते हैं, कुंभा के सिस्टर का नाम था, उन्हीं के नाम से इस वॉच टावर का निर्माण किया गया। यहाँ से 180 डिग्री के एंगल का व्यू दिखाई देता है, इधर वाला पूरा और इधर वाला पूरा। ऊपर वाला तो कुछ हिस्सा है जो रिनोवेट किया गया है महाराणा फतेह सिंह जी ने, क्योंकि ज़्यादातर जो इसमें रिनोवेशन हुआ है वापस वो महाराणा फतेह सिंह जी ने किया है 19th सेंचुरी में, 1884 में। महाराणा फतेह सिंह जी ने काफ़ी रिनोवेशन करवाया। जैसे आप उदयपुर जाएंगे, फतेह सागर लेक उन्होंने बनाई महाराणा फतेह सिंह जी ने। इवन आप पैलेस का कुछ हिस्सा महाराणा फतेह सिंह जी के द्वारा बनाया गया। आप चित्तौड़ जाएंगे, चित्तौड़ का जो अंदर फतेह महल बने हुए हैं वो भी महाराणा फतेह सिंह जी ने, और यहाँ पे भी उन्होंने काफ़ी रिनोवेशन करवाया है। जितने आप मंदिर देख रहे हैं, पहले जो शिखर हुआ करते थे मंदिर के ऊपर वो नागर शैली के हुआ करते थे, लेकिन कुछ टाइम कितने पुराने होने की वजह से गिर गए, उनको वापस चुनने से वापस रिनोवेशन किया गया, जो कि महाराणा फतेह सिंह जी के द्वारा किया गया था। जैसे कि आप वहां पर देखेंगे दूर, जैसे कि डोम जैसे मंदिर दिख रहे हैं, वो जैन मंदिर है। जो ऊपर वाला जो हिस्सा शिखर पहले ऐसे ही अपने हिंदू टेम्पल्स के हिसाब से हुआ करते थे, नागर स्टाइल के मंदिर। जैसे आप साउथ में जाएंगे द्रविड़ियन मिलेंगे, इधर अपने को सारे जितने मंदिर मिलेंगे नागर स्टाइल के मंदिर मिलेंगे। तो वैसे ही थे वापस जो मैंने बताया रिनोवेशन जो किया महाराणा फतेह सिंह जी ने। अभी ये जो फोर्ट आता है ASI के अंडर में आता है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर। लास्ट ये फोर्ट जब वो गया था गवर्नमेंट के पास में गया था 1951 के अंदर, स्टेट गवर्नमेंट के पास में गया। फिर 1958 में गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में, और 2013 में रजिस्टर हुआ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में, ये फोर्ट रजिस्टर हो चुका है। फिर आप दूर देखेंगे वहाँ पर एक बाहर की साइड में एक गेट दिख रहा है जो कि विजय गेट है। वो विजय गेट, वो विजय गेट इसलिए कहते हैं, मैंने बताया था कि महाराणा कुंभा ने नागौर का किला जीता था, उस समय उस गेट को बनाया गया था। उस गेट का नंबर है 4था नंबर गेट है, और जहाँ से अपन अंदर टिकट लेके एंटर हुए वो 5th नंबर गेट है, वो है रामपोल। जैसे अब आप देखेंगे हाइट पर आ चुके हैं अपन काफ़ी हाइट पर हैं। यहाँ से आप देखेंगे काफ़ी अलग अलग जगह काफ़ी सारे मंदिर जो बने हुए हैं। ज़्यादातर जो मंदिर हैं 300 जैन टेम्पल हैं, लेकिन इसमें से कुछ मंदिर टूट चुके हैं, लेकिन उनके अवशेष अभी भी वहाँ पर मौजूद हैं। ये 2nd to 12th सेंचुरी के मंदिर है जो कि राजा संप्रति के द्वारा बनाए गए थे। राजा संप्रति जो कि सम्राट अशोक थे उनके पोते हुआ करते थे, उनके द्वारा बनाए गए। अब देखिए वहाँ पर काफ़ी सारे मंदिर जो बने हुए हैं, अब आप क्लियर देख सकते हैं। वहाँ पर पहले 9 मंदिर हुआ करते थे, अभी 8 मंदिर हैं। एक मंदिर गिर चुका है लेकिन उसके अवशेष मौजूद हैं। वो सारे गोलेराव जैन टेम्पल कहते हैं, क्योंकि राउंड में बने हुए गोलेराव जैन टेम्पल। जगह जगह आप देख सकते हैं काफ़ी सारे ऐसे मंदिर बने हुए हैं। नीचे आप देखेंगे ऐसे वो दीवारें हैं, छोटी छोटी दीवारें बनी हुई। ऐसे 7 चेक डैम बनाए गए थे पानी स्टोरेज के लिए। ऐसे डैम बनाए गए थे जो कि अभी टूट चुके हैं, इसलिए यहाँ पे जो लोकल लोग रहते हैं वो खुद खेती करते हैं यहाँ पर। ये सर गेट नंबर 8 जिसका नाम है चौगान पोल। चौगान मीन्स अंडरग्राउंड है, ओपन ग्राउंड, ग्राउंड मीन्स चौगान, ठीक है। ये है 8 नंबर गेट। इस गेट के ऊपर देखिए स्पाइक्स जो लगे हुए हैं, ये हाथी के लिए लगाए जाते थे, कि जब गेट को तोड़ा करते थे तो हाथियों को नशा पिलाया जाता था, नशा दिया जाता था, फिर जाके इनको तोड़ते थे। इसलिए नुकीले होने की वजह से इतना प्रेशर, इतना पुश नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से गेट नहीं टूटते थे। इसीलिए ये सारे स्पाइक्स लगाए जाते थे। इवन यहाँ पर नहीं, किसी भी किले में आप जाएंगे तो ऐसे आपको अवश्य मिलेंगे। इसीलिए इस हाइट पे बनाए गए, हाथी के हेड के हिसाब से इसका हाइट बनाया गया है। जैसे देखेंगे आप ज्यादातर जो किले बनाए जाएंगे, जो भी रूट बनाया जाएगा, रास्ता जो बनाया जाएगा, कर्व के अंदर बनाए जाते थे, क्योंकि जब हाथी आएगा वहां से तो स्लो, उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। स्लो होने से वो अंदर गेट को तोड़ नहीं पाएगा। इवन आप यहाँ पर देखिए कि इस साइड में एकदम दीवार बनाई गई है। इवन अगर वहां से दौड़ के आ भी जाता है तो एकदम टर्न नहीं कर पाएगा वो, नहीं तो ये तोड़ के नीचे गिर भी सकता है। इस तरह से किले का निर्माण किया जाता है।
जैसे कि आप ये देख रहे हैं, कहा जाता है कि ये पहले एक छोटी जेल हुआ करती थी। फिर जो तोपें आप देख रहे हैं कैनन्स, यहाँ पर महाराणा फतेह सिंह जी ने ला के रखी है, जिसके बारे में मैंने बताया था, जिन्होंने इस फोर्ट का वापस रिनोवेशन कराया 1884 में, इन कैनन्स को ला के रखी है। पहले एक छोटी जेल हुआ करती थी। और ये आप ग्राउंड जो देख रहे हैं इधर, ये ग्राउंड, ये इसको कहा जाता है चौगान। चौगान मीन्स, इसलिए उस गेट का नाम चौगान है। चौगान मीन्स ग्राउंड। यहाँ पर उनके जो हाथी होते थे, राजा महाराजाओं के हाथी, महाराणाओं के, वो यहाँ पर बंधा करते थे। और ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ पर ट्रेनिंग भी दी जाती थी। कुछ ऐसे सैनिक होते थे जिनको यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती थी। ट्रेनिंग जब दी जाती थी तो उधर सामने वाला जो महल है महाराणा कुंभा का, जहाँ पर अभी अपन चलेंगे, उस कुंभा के वहाँ से, उस झरोखे में से वो वहाँ से नज़र रखते थे। और पास वाला जो हिस्सा है वो रानी का महल है। उसकी छोटी विंडोज़ जो आप दिख रहे हैं वहाँ पे, छोटी विंडोज़ जो है वहाँ से वो देखा करते थे। रानी के महलों में हमेशा आपको छोटी विंडोज़ ज़्यादा मिलेगी। उसका रीज़न ये हुआ करता था घूंघट प्रथा के हिसाब से, इसीलिए छोटी विंडो आपको दिखाई दे रही है। उसमें से वो देख सके आसानी से बाहर, लेकिन बाहर वाला अंदर नहीं देख पाए। जैसे कि ये वाला देखेंगे, ये है घोड़ों का अस्तबल हुआ करता था। सेनापतियों के घोड़े यहाँ पर बंधा करते थे। जैसे कि यहाँ पे 2 अस्तबल बने हुए हैं, स्टेबल, हॉट स्टेबल बने हुए हैं। एक तो यहाँ पर है, एक अंदर है। अंदर राजाओं के घोड़े बनते थे, यहाँ पे सेनापतियों के घोड़े। कुछ हिस्सा इसका टूट चुका है, काफ़ी पुराना है, आप देख सकते हैं। ये दीवार भी कुछ चुकी हुई है, काफ़ी पुराना था। और यहाँ पे ही वहाँ पर रैम्प बना हुआ था चढ़ने का, जो कि बाद रिनोवेशन जब किया गया तो कुछ हिस्सा इसका हटा दिया गया। अदरवाइज ये जो था प्रॉपर सेनापतियों के घोड़ों का रखने का था। ये वाला है वाटर टैंक, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। पूरे इस किले का बारिश का पानी यहाँ पर इकट्ठा करते थे। कहा जाता है कि इसकी जो कैपेसिटी बताई गई है, 10 लाख लीटर कैपेसिटी बताई गई है। पूरा बारिश का पानी इसमें इकट्ठा करते थे। और इधर पीछे आप देखेंगे, ये जो 3 होल हैं, यहाँ से पानी यहाँ पर आया करता था। पूरा बारिश का पानी इकट्ठा होकर यहाँ से नीचे गिरता था। यहाँ पे एक खड्डा बना हुआ था, जो कि खड्डे को अभी हटा दिया गया। जब रिनोवेशन किया गया तो खड्डे से यहाँ पे एक छोटी सी नाली बनी हुई थी, जो कि यहाँ पर आता था। ये वाला जो हिस्सा है, एक तो पानी भरने के लिए भी यूज़ होता था, इवन उन जो वहाँ पे घोड़े बनते थे उनके पानी पीने के लिए भी यूज़ करते थे। फिर आप देखिए, वो जो है लास्ट नंबर गेट है पागड़ा गेट, 9 नंबर पागड़ा गेट है। पागड़ा गेट इसलिए कहा जाता है कि दूसरे स्टेट का कोई बड़ा राजा यहाँ पर आता था तो उनको पगड़ी पहनाकर, तिलक करके उसको अंदर वेलकम किया जाता था, इसलिए पागड़ा गेट कहते हैं। लास्ट नंबर 9 नंबर गेट है। इसके बाद इसके अंदर जो एरिया स्टार्ट होता है, लिविंग एरिया स्टार्ट होता है। ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं 15th सेंचुरी का हाईएस्ट पॉइंट हुआ करता था। ये वाला जो एरिया है 15th सेंचुरी का हाईएस्ट पॉइंट हुआ करता था। इसको कहा जाता है कटार फोर्ट। कटार फोर्ट क्यों कहते हैं? यहाँ पे कहा जाता है कि काफ़ी बड़ी चट्टान हुआ करती थी, तो उस समय इस चट्टान को काट के फिर इस किले को, इसको बनाया गया कटारगढ़ को, इसलिए कटारगढ़ कहते हैं। यहाँ पर भी 2 सेक्शन बना हुआ है, ऊपर है मर्दाना, नीचे है जनाना। जनाना महल में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 9 मई 1540 में। जन्म यहीं पे हुआ था। ज़्यादातर जो बचपन निकला है महाराणा प्रताप का, इस कुंभलगढ़ के अंदर ही निकला है। फिर अब जब अपन ऊपर चलेंगे तो ऊपर वाला जो हिस्सा है वो 19th सेंचुरी में 1884 में नया बनाया गया था। ये वही स्थान है जहाँ पर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 9 मई 1540। इसके अंदर एक रूम बना हुआ है, वहाँ पर ही उनका जन्म हुआ था। उनका राज तिलक हुआ था गोगुंदा के अंदर। गोगुंदा कहाँ पर है? उदयपुर के पास से 25 किलोमीटर दूर जाते हैं तो वहाँ पर स्थान है जहाँ पर उनका राज तिलक हुआ था, और यहाँ पर उनका जन्म हुआ था। बचपन काल काफ़ी यहाँ पर निकला है। जैसे कि सर मेवाड़ के संस्थापक थे जिनका नाम था बप्पा रावल। फर्स्ट जो अपने मेवाड़ का कैपिटल था वो था नागदा। नागदा कहाँ पर है? उदयपुर के पास में एक नागदा छोटा सा गाँव है जहाँ पर शस्त्रबाहु के मंदिर है। शस्त्रबाहु का मंदिर बना हुआ, वहीं पर एकलिंग जी मंदिर बना हुआ है। इस मेवाड़ के जो राजा है वो एकलिंग जी है। एकलिंग जी कैसे? शिव जो भगवान है वो या मेवाड़ के राजा हैं। तो फर्स्ट कैपिटल नागदा था मेवाड़ का। सेकंड कैपिटल चित्तौड़ को बनाया बप्पा रावल ने। बप्पा रावल ने वहाँ हमला करते हैं, वहाँ उस समय, उससे पहले वहाँ पर चित्रांगद मौर्य हुआ करते थे, मौर्य डायनेस्टी हुआ करती थी। वहाँ पर वो हमला करते, उनको हराते, फिर नया कैपिटल बनाया चित्तौड़ को। फिर इसको कुंभलगढ़ को महाराणा कुंभा ने बनाया 3rd कैपिटल। उदयपुर को 4th कैपिटल बनाया महाराणा उदय सिंह जी ने, जो कि महाराणा प्रताप के फादर थे। और फिर महाराणा प्रताप के टाइम में जो कैपिटल रहा है मेवाड़ का, जो रहा है चावंड। चावंड कहाँ पर? टूवर्ड्स गुजरात की तरफ चलते एक छोटी डूंगरपुर रियासत आती है, उसके पास में चावंड करके जगह है जहाँ पर महाराणा प्रताप की समाधि बनी हुई है। तो 5 बार इस मेवाड़ का कैपिटल चेंज हुआ है। बप्पा रावल एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने ईरान, इराक, काबुल, अफगानिस्तान पूरा अपना अंडर कवर कर लिया था। इसलिए आप पाकिस्तान के अंदर सुना होगा कि रावलपिंडी बना हुआ है। तो रावलपिंडी बप्पा रावल के नाम से ही पड़ा है, क्योंकि उनके अंडर में था पूरा, वो उनके कब्जे में था। लोग कहते थे किसका पिंड? एक रावल का पिंड है, इसलिए धीरे धीरे करके उसका रावलपिंडी नाम पड़ चुका था। ये वाला सर जैसे मैंने बताया था, बाहर वाले जो थे वो घोड़ों के, सेनापतियों के अस्तबल थे। ये अंदर जो है राजा के घोड़े यहाँ पर बनते थे। काफ़ी हिस्सा इसका रिनोवेट किया गया है। ऊपर वाला जो हिस्सा देखेंगे, ये जो टीन सेट लगाए गए बाद में गवर्नमेंट ने लगाए हैं, और गेट सारे नए लगाए गए हैं, क्योंकि हॉट स्टेबल में आप देखेंगे कि कभी गेट नहीं होते हैं। तो ये राजा के घोड़े यहाँ पर
बंधा करते थे। इसका मैंने बताया था उधर पीछे से बैक साइड वाला जहाँ पे महाराणा कुंभा ऊपर रहा करते थे, पीछे बालकनी रूम, 2 रूम बने हुए ओपन टेरिस है जहाँ से वो वॉच रखते थे, उनका रेजिडेंस है ऊपर रहने का। नीचे जितने भी रूम्स देख रहे हैं आप ये वेपन्स रखने के हुआ करते थे, हथियार यहाँ पर रखे जाते थे। कोने के अंदर मंदिर है जो कि नौ दुर्गा चामुंडा माता का मंदिर है, जहाँ पे इसके अंदर अखंड ज्योत जलाई जाती है, अभी भी जलती है अखंड ज्योत, 15th सेंचुरी से कंटिन्यूसली जल रही है अखंड ज्योत। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं ये पंडित तो पुजारियों के लिए रूम्स हुआ करते थे। एक आप छोटा ऐसा ये कमरा देख रहे हैं आप, ये एक रूम जो होता जो प्रसाद बनता था, भोग चढ़ता था माता जी का, वो यहाँ पर बनता था। ठीक है, जब भी महाराणा कुंभा युद्ध के लिए जाते थे यहीं पे उनके वेपन्स की पूजा करके और माता जी से आशीर्वाद प्राप्त करके फिर वो युद्ध के लिए रवाना होते थे। अब अपन अंदर चलेंगे, उधर वो छोटा सा जो गेट है वो है रानी का महल है। ये जो है रानी का महल है जो कि टूट चुका है काफी हद तक, क्योंकि यहाँ काफी बार बिजली गिरी थी पुराने टाइम पर। अभी तो ताड़ी चालक लगा दिए गए हैं जिसकी वजह से अभी इतनी बिजली नहीं गिरती है इसके ऊपर। तो टूट चुका है वो रानी का महल। कुछ पार्ट इसका इंटेक्ट है, जैसे कि अंदर बेडरूम और ड्राइंग रूम है वो इंटेक्ट है। और मैंने बताया था कि पीछे से एक हिडन गेट आता है जो कि रानी के महल में निकलता है, जो कि यहाँ पर नीचे जैसे आप देखेंगे यहाँ पर ये वाला जो है हिडन गेट है। जैसे कि काफी गेस्ट शास्त्र पूछते हैं कि छोटे गेट क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि कुंभा की हाइट तो 8 फीट 4 इंच हुआ करती थी। इसका रीजन ये हुआ करता था, अगर कभी दुश्मन की सेनाओं ने अटैक कर दिया, अगर गिर चुके हैं, उस समय तैयारी करते थे यहाँ पर सेफ्टी के हिसाब से। हर गेट के अंदर साइड पर एक एक सैनिक को अपॉइंट करते थे, ताकि अगर कोई दुश्मन का सैनिक झुक के आएगा, जैसे झुक के अंदर एंटर होगा तो उससे तलवार से गर्दन काट दी जाएगी। दूसरा रीजन ये छोटे छोटे कमरे इसलिए बनाए जाते थे और छोटे गेट इसलिए बनाए जाते थे कि एक बार में एक ही व्यक्ति अंदर एंटर हो सकता है, जो आसानी से उसको मारा जा सकता है, आसानी से लड़ा जा सकता है। इसीलिए छोटे गेट और छोटे रूम सिक्योरिटी पर्पज से बनाए जाते थे। और फिर अंदर चलिए जो कि वो बेडरूम है। इवन कुछ पुराने टाइम में जो दीवारें बनी थी चूने से बनाई जाती थी और लॉकिंग सिस्टम से बनाई जाती थी। एक पत्थर के बीच में चूना लगाया जाता था जिससे काफ़ी मजबूत, कहा जाता है कि चूना 100 साल बाद पकड़ स्टार्ट करता है। इसीलिए जितने भी पुराने आप यहाँ पर नहीं कहीं पे भी जाएंगे जो पैलेसेस फोर्ट बने हुए चूने के अंदर बनाएंगे, इनके अंदर काफ़ी चीज़ें से मिक्स भी की जाती थी। जैसे प्लास्टर के लिए उड़द की दाल, क्योंकि उड़द की दाल काफ़ी चिकनी होती है, उसको मिक्स करके मिलाकर फिर इसका इस्तेमाल करते थे इसके अंदर। अब ये है ड्राइंग रूम, अंदर वाला अगर चलेंगे बेडरूम है, देख सकते हैं काफ़ी अच्छा क्रॉस वेंटिलेशन है। एवं जो दीवार आप देखेंगे काफ़ी चौड़ी बनाई जाती थी, इसीलिए गर्मी में भी आज भी इसे कमरे हैं जो बेडरूम्स हैं, ड्राइंग रूम्स हैं, जितने भी पैलेसेस पुराने पैलेसेस के रूम्स हिसाब है ठंडे रहते हैं। इधर देखेंगे तो काफ़ी सारे छोटे छोटे वहाँ पे मंदिर दिखेंगे आपको, जिनको कहा जाता है 52 जैन देवरें बनाई गई है, जो कुछ डैमेज हो गई थी वापस रिनोवेट की गई। महाराणा फतेह सिंह जी ने, महाराणा सांगा ने वापस इनको रिनोवेट करके अभी काफ़ी बड़े मंदिर बने हुए, काफ़ी डिस्टेंस होने की वजह से काफ़ी छोटे दिख रहे हैं। जैसे ये सेक्शन है, ये पूरा किचन सेक्शन है। यहाँ पर रसोई घर खाना बनता था इंद्र पुजारियों का। पीछे आप देखेंगे राजाओं और सेनापति का हमें पीछे बनता था। इसीलिए फिर जब अंदर जाएंगे, अंदर से देखेंगे तो काफ़ी छोटे छोटे हॉल दिए हुए हैं जो कि चिमनीज का काम करते थे, और इसके ऊपर चिमनीज बनी हुई 15th सेंचुरी की थी। बाद में गवर्नमेंट ने इसको रिनोवेट किया है। अभी आप देख सकते हैं काफ़ी जो प्लास्टर है न्यू लगाया गया है, अदरवाइज ऊपर आप देखिए काफ़ी पुराना नजर आ रहा है। ये वाले चिमनीज है जो कि बाद में गवर्नमेंट रिनोवेट की, ओरिजिनली जो बनी हुई है वो 15th सेंचुरी की बनी हुई है। तो जब नीचे अंदर से जाते हैं छोटे छोटे होल दिए हुए हैं। जब नीचे खाना बनता था, जब धुआं निकलता था लकड़ियों का, तो वो इसमें चिमनी में से बाहर निकला करता था। जैसे कि आप देखेंगे ये वाले जो रूम्स बना हुए हैं, इनके जो वर्कर्स होते थे, जो कामदार होते थे, काम करने वाले, वो यहाँ पर रुकते थे, उनके लिए छोटे छोटे क्वार्टर्स से रूम बने हुए हैं। ये वाला जो सेक्शन है मैंने आपको नीचे से दिखाया था कि वहाँ पर गए भी थे, जिस रूम में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। ये ऊपर वाला सेक्शन मर्दाना है, नीचे वाला जनाना। फिर आप इधर देखेंगे ये बना हुआ है 1884 19th सेंचुरी में महाराणा फतेह सिंह जी ने बनाया था, क्योंकि महाराणा फतेह सिंह जी कभी कभी अपनी फैमिली के साथ में जब यहाँ पर आते थे वो यहाँ पर स्टे करते थे। ये भी 2 सेक्शन बना हुआ है। ये इधर वाला गेट क्लोज है, ये मर्दाना है, जहाँ पर ओपन क्लोज गेट है जहाँ पर अंदर जा सकते हैं, वो है जनाना। लेडीज के लिए अलग था और जेंट्स के लिए अलग बनाया गया ना। इसी कक्ष को कहा जाता है बादल पैलेस। बादल पैलेस क्यों कहते हैं कि बारिश में इतने बादल नीचे आ जाते हैं, पूरे बादलों से ये गिर जाता है, इसलिए इसको बादल पैलेस कहते हैं। पहले ये प्लेन हुआ करता जिसको कहते थे जूनी कचेरी। इसके अंदर 2 ही चीजें बनी हुई है पुरानी, एक भैरव बाबा का मंदिर और एक काफी बड़ा दिया जलता था, जो दिए का उजाला जोधपुर तक दिखाई देता था, वो 15th सेंचुरी के। बाकी कंप्लीट पूरा जो है बादल पैलेस से बना हो 19th सेंचुरी के। इधर आप देखेंगे नीचे आप जो दीवारें मैंने बताई थी वहां पर भी अभी वापस बता रहा हूँ कि वो जो दीवारें बनी हुई हैं वो ऐसे छोटे छोटे 7 चेक डैम हुआ करते थे, जिसमें से कि 1 और 2 और 3
जो एक थोड़ा सा साइड में से टूट चुका है, वो बीच में टूट चुका है, एक बिल्कुल रेजर 7 चेक डैम थे बारिश का पानी स्टोर करने के लिए। छोटे छोटे तालाब बनाए गए थे। ऐसे नीचे आप एक वो देख रहे हैं स्टेप वेल है, जैसे जिस तरह की काफ़ी सारी स्टेप वेल अकॉर्डिंग टू वाटर लेवल के हिसाब से अलग अलग जगह इस तरह की स्टेप वेल बनाएंगी। फिर आप देखेंगे कि जैसे कि वहाँ से वॉल स्टार्ट हुई, वहाँ से वॉल कर स्टार्ट होकर ऐसे इससे इधर आइए, इधर वहाँ पे एक सेमी सर्कल दिखेगा, गो अराउंड में वो सेमी सर्कल उसी का पार्ट है वॉल। फिर उससे आगे जाएंगे, मंदिर के पीछे जाएंगे, कुछ हिस्सा वहाँ पे वॉल का दिखे दे। फिर इधर आएंगे, इस गांव के पीछे देखेंगे तो वहाँ पे कुछ हिस्सा दिखाई देगा। ऐसे करते हुए पूरी वॉल इधर आ गई है। उस पहाड़ पर देखिए वो वहाँ पर आ गई। हम लोग चलेंगे रानी के महल के अंदर, क्योंकि मैंने बताया था कि राजा का महल अभी क्लोज कर रखा है, वहाँ पे अभी परमिशन नहीं है जाने की, गेट बंद है। एक रानी का महल सेक्शन खोल रखा है क्योंकि सिमिलर पार्ट है, तो एक खोल रखा है, एक बंद कर रखा है। फिर इससे अपन चलेंगे अंदर। ये पूरा रानी सा का सेक्शन है, लेडीज कंपाउंड है पूरा। यहाँ पर जेंट्स एंड नहीं हुआ करते थे, इसलिए आप ऊपर देखेंगे काफी हाइट पे ऐसे दीवार बनी गई है। उधर तो राजा का है, जेंट्स का है, इधर पूरा रानी का है। पीछे आप देखेंगे ये उन्हीं महात्मा जिनकी बलि दी गई थी, जिनका नाम था मेड़ बाबा भैरव मुनि। ये मंदिर उस समय का बना हुआ, ऊपर का जो स्ट्रक्चर है पूरा 19th सेंचुरी इस पैलेस के साथ बना है, बाकी जो समाधि है 15th सेंचुरी होते हैं। पीछे आप देखेंगे ये काफी बड़ा दिया हुआ करता था, जहाँ पर जोत जलाई जाती थी। काफी टनों में कॉटन को और कपास के तेल को, इसमें कॉटन के तेल को इसमें डालते थे, कपास के तेल को डाल के इसको जलाए जाते थे। इसका उजाला जोधपुर तक दिखता था, जो कि जोधपुर यहाँ से लगभग 180 या 200 किलोमीटर वहां तक इसका उजाला दिखाई देता है, क्योंकि पहले ये कुछ नहीं था, पूरा प्लेन हुआ करता था। और ऐसा भी कहा जाता है कि 10 किलोमीटर के दायरे में इसके उजाले से लोग बाग खेती भी किया करते थे। सामने वाला जो आप देखेंगे वो जो है वो सिटिंग एरिया, रानियों के बैठने के लिए। कभी कभार डांस प्रोग्राम जो होते थे यहाँ पर। अभी अपन चलेंगे जहाँ पर बेडरूम, ड्राइंग रूम और ड्रेसिंग रूम, सिटिंग एरिया बना हुआ है। तो ये है रानी का लिविंग एरिया, जिसमें दोनों ही तरफ दासियों के रहने के लिए कमरे भी बने हुए हैं। यहाँ जितनी भी पेंटिंग्स आप देख रहे हैं ये वेजिटेबल कलर्स से बनी हुई हैं। सरकार ने इन पेंटिंग्स पर केमिकल कोटिंग कर रखी है, जिससे कि इनसे छेड़छाड़ करके कोई भी इन्हें खराब न कर पाए। यहाँ की छत पर लगे 4 रिंग्स में झूले टांगे जाते थे और बीच में लगी रिंग्स में कपड़े के पंखे टांगे जाते थे, जिनको दासियां यहाँ खड़े होकर हिलाया करती थी। ये जगह महारानियों के बैठने के लिए बनाई गई है। यहाँ बने झरोखों को इसलिए बनाया जाता था जिससे रानियां तो बाहर होने वाले कार्यक्रमों को देख पाएं, लेकिन रानियों को कोई भी ना देख पाए। ऐसा इसलिए क्योंकि उस समय पर्दा प्रथा चलती थी। इन झरोखों का एक फायदा और भी होता था कि यहाँ अच्छा क्रॉस वेंटिलेशन रहता था और ये कक्ष गर्मियों में भी ठंडे रहा करते थे। यहाँ एक तरफ में रानियों के लिए ड्रेसिंग रूम बनाया गया है और दूसरी तरफ में उनके लिए ड्राइंग रूम और बेडरूम बनाए गए हैं। बेडरूम को इस तरह से बनाया गया है कि जब वो आराम कर रही होती थी और उनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती थी तो उनको कोई घंटी बजाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, बल्कि वो ताली बजाया करती थी। तालियों की गूंज की आवाज़ दासियों के कक्ष तक आती थी, जिसको सुनकर दासियां रानी के पास आ जाया करती थी। ये जो कक्ष आप देख रहे हैं ये मेहमानों के लिए बनाया गया था और ये भी ठीक उसी तरह से बना हुआ है जैसा कि महारानी के लिए बनाया गया था। और यहाँ भी छत पर आप देखेंगे कि झूलों और पंखों के लिए कड़े लगाए गए हैं। आइए अब इस किले के सबसे ऊंचे हिस्से पर चलते हैं, जहाँ से चारों तरफ के खूबसूरत नज़ारों का मजा लिया जा सकता है। जैसे आप पहुंच चुके हैं जहाँ से 360 डिग्री व्यू बनता है, वो जगह है यहाँ पर। बीच में आप देखेंगे ये जो देख रहे हैं आप स्पेस देख रहे हैं, यहाँ पे डांस प्रोग्राम होते थे शाम को, तब जब उस समय रानियां राजा यहाँ बैठकर एंजॉय किया करते थे। पीछे आप देखेंगे पूरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ पर लेपर्ड और स्लॉट बियर पाए जाते हैं। काफी जानवर, जेकाल, आइनास, काफी तरह के जानवर यहाँ पे पाए जाते हैं। जो प्लेन एरिया है वो मारवाड़ में आता है। फिर इधर आके देखेंगे आप, इधर ये सूर्य मंदिर है। फिर देखिए आप बाहर की साइड में जो वॉल आ रही है वो 36 किलोमीटर की वॉल, और ये है इनर वॉल। ये वाला सेक्शन इसके बारे में मैंने बताया, जो अभी क्लोज है। नॉर्मली खुला रहता है, अभी क्लोज है। नीचे आप देखेंगे ये पूरा दरबार हुआ करता है जेंट्स के लिए। दरबार लगता था महाराणा फतेह सिंह के टाइम में। ये पूरा जेंट्स को बना हुआ है। इधर जेंट्स है, ये आपको दीवार जो दिख रही है इसलिए बीच में बनाएगी। कोई अगर जेंट्स को टेरिस पे घूम रहा हो तो उधर नजर ना पड़े, इसलिए पर्दा सिस्टम के हिसाब से काफी हाइट पे दीवार बनेगी। तो उस साइड में है जनाना और इस साइड में है मर्दान। जैसे कि आप नीचे देखिए, कुछ पत्थर को ज्वाइंट करने के लिए ऐसे कीले लगाई जाती थी, ऐसे हुक लगाए जाते थे, जो जगह जगह आप देख सकते हैं काफी जगह लगाई गई है।
इवन यहाँ पर नहीं, इवन आप वहाँ पर भी देखेंगे, देखिए आप रेलिंग में भी काफी तरह के यहाँ पे से हुक लगाए गए हैं तो इनको ज्वाइन करने के लिए। जैसे ये वाला आपको जो सेक्शन है आप देखिए पूरा लेडीज सेक्शन, इसीलिए आप देखिए दीवार काफी हाइट पर बनेगी, बाहर वाले व्यक्ति अंदर नहीं देख पाए, इसीलिए से जो भी यहाँ पर रानी रहती थी उनके लिए रूम्स बने हुए। ये है यज्ञ वेदीशाला है, हवनशाला है, यहाँ पर 108 साधुओं ने बैठकर हवन किया था। ये बना हुआ है 1457 के अंदर, पूरे पत्थर का बना हुआ है। और इसके पीछे ही वो 3 मंदिर है, ब्रह्मा विष्णु महेश के सिंबॉलिक मंदिर बनाए गए, जिनके अंदर कोई मूर्ति कोई स्टेचू नहीं है। ऐसे ही खाली मंदिर है, सिंबॉलिक की तरह वजह से बनाए गए। और यहाँ से आप देखेंगे ये दीवार के ऊपर जाने का रास्ता है, जो भी 36 किलोमीटर की जो वॉल के बारे में मैंने जब बताया था, वो इसके जाने का रास्ता यहाँ से है। रास्ते तो बहुत सी जगह से है, लेकिन ये भी रास्ता सेफली आप यहाँ से जा सकते हैं ऊपर की तरफ। ये वही महत्वपूर्ण मंदिर है, शिव मंदिर, जिसके बारे में मैंने बताया था कि यहाँ इसके अंदर 4.5 फीट का शिवलिंग है। यहाँ जहाँ पर महाराणा कुंभा बैठ के जब पूजा करते थे तो शिवलिंग और उनका हाइट इक्वल हुआ करता था बैठने के बाद में। बनाया गया है महाराणा कुंभा के टाइम में, वो इसको रिनोवेशन जो किया महाराणा सांगा ने, वो 26 पिलर्स पे बना हुआ है। ये बनाया गया था 1458 के अंदर। इधर आप देखिए ये है जैन पार्श्वनाथ मंदिर, जिसके बारे में मैंने पहले भी बता चुका हूँ, वापस मैं अभी को बता रहा हूँ। जैन पार्श्वनाथ भगवान के अंदर मूर्ति है, जो कि 2nd 12th सेंचुरी का इसका टाइम पीरियड बता रखा है। तो ये था कुंभलगढ़ का किला और इससे जुड़ा रोचक इतिहास और तथ्य। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।